तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरियाज और ये सिंपल सा मॉडल है। क्वेश्चन है कि एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y इज डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 3। तो दो कर्व्स है, इन दोनों के जो एरिया बाउंड हो रहा है वो x इज इक्वल्स टू 3 लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और हमें लार्जर पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ग्राफ कैसा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, ये होगा समथिंग ऐसे, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y ऐसे होगा। तो अभी एरिया बाउंडेड इज दिस और दिस इज डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 3। फॉर एग्जांपल x कहीं यहाँ अगर होगा तो ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। नो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो द टू एरियाज आर द वन विद द वर्टिकल लाइन्स एंड द अदर वन विथ हॉरिजॉन्टल। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा और इसका एरिया फाइंड करना होगा, और जिसका एरिया ग्रेटर होगा वो अपना आंसर है। तो पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट चेक कर लेते हैं कौन सा है। वाई स्क्वायर इज 12x, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स 12 इंटू एक्स का वैल्यू है रू इंटू अंडर रूट 12y। तो स्क्वेयर कर लेते हैं। वाई पावर 4 इज इक्वल्स टू 144 इंटू 12y, ये हो जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 12 होल क्यूब। 12 12 144, अगेन वी हैव 12, तो 12 क्यूब हो गया। सो y होगा -12 एंड +12। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट चाहिए, तो ये हो जाएगा ओनली 12। एक तो ऑरिजिन है वो हमें पता है, और दूसरा हो गया y कोऑर्डिनेट इज 12, तब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट भी 12 होगा, बिकॉज व्हेन y इज 12 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 144। तो हमें पॉइंट पता चल गया। और ये दूसरा पॉइंट है यहाँ ऊपर वाला कर्व, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, तब जब x इज इक्वल्स टू 3 है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, व्हेन x इज 3 वाई स्क्वायर इज 12 3 are 36, so y is 6 we need in first quadrant, so 3 into 3, 6, ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। और इसके लिए जो है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3/12 इज इक्वल्स टू y। सो y हो गया 3 3 are 9/12, 9 3 4 are 12, so y is 3/4 when x is 3, y is 3/4। तो अभी दोनों एरियाज फाइंड कर लेते हैं। नॉर्मली हम जब एरिया फाइंड करते हैं हमें x कोऑर्डिनेट पहले से पता है, तो इंटीग्रल 0 to 3 एक्स एक्सिस में इंटीग्रेट कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी x कोऑर्डिनेट पता है, तो एरिया इजी से फाइंड करेंगे। अगर y कोऑर्डिनेट में करना है तो y कोऑर्डिनेट करने के लिए ये सब कैलकुलेट करना होगा, जिससे टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम पहले x कोऑर्डिनेट से एरिया फाइंड करेंगे। तो ये एरिया जो वर्टिकल लाइन से शेडेड है, उसके लिए एरिया अंडर दिस कर्व जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x माइनस एरिया अंडर दिस कर्व विच इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y, तभी हमें ये एरिया मिलेगा। दैट इज इंटीग्रल 0 to 3 एरिया अंडर रूट 12x माइनस एरिया अंडर एक्स स्क्वायर बाई 12 इंटू dx। तो इसके नीचे का एरिया ये पूरा और इसके नीचे का पूरा ये, तो हम ये वाइट एरिया सेपरेट कर रहे हैं, जिससे हमें ओनली शेडेड एरिया मिले। सो रूट 12 इंटू इंटीग्रल 0 to 3 रूट x dx
माइनस 1/12 इंटीग्रल 0 to 3 x स्क्वेयर dx। तो रूट एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स पावर 3/2 विच इज़ 0 to 3 लिमिट्स माइनस 1/12 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, ये भी 0 to 3 है। सो √12 इंटू 2/3 इंटू 3 पावर 3/2 एंड 0 होगा 0 माइनस 1/12 इंटू 3 क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा 3 स्क्वेयर जो है 9। तो इसका आंसर है √12 इंटू 12 को लिख सकते हैं 2 6 12 2 3 6 2√3 इंटू 2/3 इंटू 3 पावर 3/2 को 3 इंटू √3 अंदर ले जाएंगे तो 3 क्यूब हो जाएगा विच इज़ 3 पावर 3/2 माइनस 9/12 विच इज़ 3/4। सो √3 इंटू √3 इज 3, cancel 2 2 4 4 3 12, so answer is 12 minus 3/4 जो है 48 minus 3/4 इज इक्वल्स टू 45/4। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया हो गया 45/4। अभी हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट इज इंटीग्रल 3 to 12 एरिया अंडर √12x माइनस एरिया अंडर x स्क्वेयर बाय 12 dx। सो दिस इज इंटीग्रल 3 to 12 √12 इंटू √x dx माइनस 1/12 इंटीग्रल 3 to 12 x स्क्वेयर dx। तो ये हो गया √12 को हम लिखेंगे 2√3 इंटू √x इज 2/3 इंटू एक्स पावर 3/2 फ्रॉम 3 to 12 माइनस 1/12 इंटू 1/3 इंटू एक्स क्यूब विच इज़ 3 to 12। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी। 2 2 4 4√3/3 इंटू दिस इज √12 क्यूब या 12√12 माइनस 3√3 माइनस 1/36 इंटू 12 क्यूब 12 होल क्यूब माइनस 3 क्यूब। ये हो गया 4√3/3 इंटू √12 को 2√3 सो 24√3 माइनस 3√3 माइनस ऑफ 1/36। 12 होल क्यूब इज 144 इंटू 12 4 2 8 4 2 2 1 2 4 4 1 8 12 7 1728 सो 1728 माइनस 27 होगा। ये हो गया 4√3/3 इंटू 21√3 माइनस 1721/36। √3 कैंसिल 4 इंटू 21 माइनस ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 1721/36। 21 इंटू 4 इज 4 2 8 84 माइनस 1721/36। 84 इंटू 36 इज
24, 48, 49, 50, 4 3s are 12, 25, 4 2 10 3 3024. तो ये हो गया 3024 माइनस 1721 बाई 36, 3024 1721 30 210 1303 बाई 36. पिछले का आंसर था 45/4. सो द एरिया ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट इज 45/4. Now the area of the second part would be 1303/36. Now we have to check which one of them is greater. So let's make denominator 4. ये हो जाएगा 9 4s are 36, 9 1s are 9, 10 11 12 13 4, 9 4s are 36, again 4 9. So we can clearly see that this part is greater than that. So area of the second part is this much. Okay. Now we have to find the area bounded by curve y is equals to root x and line 2y minus x plus 3 is equals to 0, and also x axis only in first quadrant. So let's draw the figure. So first let us draw the line which is x minus 2y minus 3 is equals to 3. So x by 3 plus 5 by minus 3 by 2 is equals to 0. So this would be somewhat like this, and also y is equals to root x, which is like this. Since we need the area, only in first quadrant, I am drawing the curves in first quadrant only. We need area bounded by y equal to root x, line and x axis. So this is the area which is we need. So instead of doing it on x axis, which would be two parts, we have to find area from here to here under this curve, and from area here to this intersection point under this curve subtracted by this line. But if we do it on y axis, we just need to find the area under this line subtracted by area under this curve. So we would do it along y axis, which would be, first we need to find the intersection point. We know y equal to root x, so 2 root x minus x plus 3 is equals to 0. We have 2 root x is equals to x minus 3, squaring on both sides, 4x is equals to x square minus 6x plus 9. तो अभी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. इसे सॉल्व करने से हमें x के वैल्यूज आ जाएंगे, वहाँ से हम y के वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. दिस इज 9x स्क्वेयर, 9x इंटू एक्स माइनस माइनस x square minus 9x minus x plus 9 is equals to 0. So x common, we have x minus 9, minus 1 common, x minus 9 is equals to 0. X minus 1 into x minus 9 is 0. Hence we have the values of x which are 1 and 9. तो ये values हमें आ गए, x is 1 and 9. तो x 1 कहाँ होगा? Maybe here somewhere in fourth quadrant at x is equals to 1, और x is equals to 9 first quadrant में होगा. तो हम at x is equals to 9 पॉइंट सॉल्व करेंगे. So when x is 9, y is 3. So 9, 3. तो y कोऑर्डिनेट हो गया 3. अभी इंटीग्रेटिंग 0 to 3 एरिया अंडर द लाइन जो है
2y plus 3 minus the curve y square dx. तो हमें ये शेडेड रीजन की एरिया आ जाएगी. नाउ इंटीग्रल 0 to 3 2y plus 3 dy, this is dy because we are integrating along y axis. Again integral 0 to 3 y square dy. ये हो जाएगा 2y square by 2 plus 3y from 0 to 3 minus y cube by 3 from 0 to 3. तो अभी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल, 3 square is 9 plus 3 square is 9. When y is 0, first term would become 0, minus 3 cube by 3 is 3 square which is 9. Again 0 लगाने पे 0 हो जाएगा. 18 minus 9 is 9. So the area bounded under the curve is 9.